हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्स करंट में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज सभी की डिमांड पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास सेकंड है। कौन सी क्लास है? क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट में आपको कल बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से। देखिए होता क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कल भी बताया था और आज इसलिए बता रहा हूँ जो कि न्यू स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन करा। एक लंबे चौड़े वाक्य का सिर्फ एक शब्द में अपनी बात रख देना। क्यों अपना मुंह दुखाओ? ठीक है, क्यों अपना मुंह दुखाओ कि इतना लंबा चौड़ा वाक्य बोलो। ठीक है, एक वर्ड बोलो और अपनी बात खत्म। ठीक है, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड होती है और साथ ही क्या हेल्प करेंगे आपको, जो मतलब कि डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, ये इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में जो समझ में नहीं आते, उसका भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, वो कैसे समझते हैं। ठीक है भाई, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को देखिए, लिखा है सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैं क्या करना ना भूलें? सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही शेयर करिए। और भाई आपके बराबर में एक बेल आइकन प्रेस तो दिख रहा होगा घंटी, उसको भी बजा देना। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का देखिए क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अ लेटर क्लेम्ड बाय नोबडी। अ लेटर क्लेम्ड बाय नोबडी। मेरे साथ जो बच्चा सीखना चाहता है कुछ भी, तो उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि कुछ भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, जो जीके फेस करंट पर कराया जाता है उसको बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को। अ लेटर क्लेम्ड बाय नोबडी, किसी के द्वारा दावा किया गया एक पत्र, मतलब कि ये क्लेम किया गया, उसके द्वारा दावा किया गया है कि ये पत्र मेरा है। मीनिंग होता है इसका डेड लेटर, बिना पते का पत्र। भाई किसी के भी द्वारा XYZ के द्वारा जो है दावा किया गया है कि वो मेरा है, लेकिन उसका मतलब है डेड लेटर, बिना पते का पत्र उसका कोई नहीं है। मतलब कि डेड मतलब कि मृत, लेटर मतलब कि पत्र। सो बिना पत्र, जो मर गया उसका क्या करना? ठीक है, वो वापस तो नहीं आने वाला ना। इसी तरीके से बिना पत्र का, पते का पत्र। ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने जो है डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। भाई कितनी बार इस लाइन को पढ़ाया आपने? अपने शायद हिस्ट्री में भी पढ़ा हो, हिस्ट्री में भी पढ़ा हो, क्योंकि हिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन जो है आपको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल का मिलता है, और पॉलिटी में तो आपने पढ़ाई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी, या फिर लोकतंत्र या प्रजातंत्र। क्योंकि यहाँ पर प्रजा का रोल दिया हुआ है। किसमें प्रजा का रोल? सिर्फ एक व्यक्ति जो है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ। फिलहाल तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खड़े हुए हैं। ठीक है, ये जनता को नहीं जानते, कौन इसको वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा, इन्हें नहीं पता। लेकिन जनता अपना मत रखती है, अपना वोट डालती है, अपने मतलब कि पसंदीदा जो भी लगता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, उसको जनता के द्वारा क्या किया जाता है? वोट दिया जाता है, अपना मत दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। क्लियर हुआ? डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री। नेक्स्ट है अ बुक विच टेल्स व्हाट वेरियस वर्ड्स मीन। एक ऐसी किताब या ऐसे शब्द को जो कि दुनिया भर के जो वर्ड हैं उनका मीनिंग बता दिए। या तो वो डिक्शनरी तो है, ये तो सबको पता है शब्दकोश, या फिर हमारे गूगल बाबा। भाई गूगल बाबा भी तो सभी के वर्ड बता देते हैं। ठीक है, सर्च करते हो ना आप भी। ठीक है, सो याद रखना अ बुक विच टेल्स व्हाट वेरियस वर्ड्स मीन्स। एक किताब जो बताती है कि विभिन्न शब्दों का क्या मतलब है। कोई सा भी शब्द डाल लीजिए, इस पूरी लाइन के जो अलग अलग करके डाल लेना, सबके आ जाएंगे। बुक किताब, विच, कौन, टेल्स, ठीक है बताना, वर्ड क्या, वेरियस विभिन्न, वर्ड्स शब्द, और मीन मतलब। किस तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो क्लियर हुआ। नेक्स्ट भाई, इतनी देर हो गई क्लास देखते हुए, क्या किसी ने लाइक और सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। चलिए, अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस। एक ऐसा प्ले हुआ, ऐसा गेम हुआ जिसमें कि कोई भी नहीं जीता। सो क्या होगा? वो ड्रॉ गेम हो जाएगा, बराबर का खेल, ड्रॉ, कोई नहीं होगा। जैसे कि IPL में होता, उसके बाद होता एक सुपर ओवर, 1 ओवर का। लेकिन ये जो फर्स्ट मैच होता है वो तो ड्रॉ हो गया। उसमें जो है अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, कोई भी नहीं जीतती, उसको बोलते हैं ड्रॉन गेम। फिट टू बी ईटन, फिट टू बी ईटन, खाने के योग्य। खाने के योग्य क्या हो सकता है आपके लिए? राजमा चावल, पनीर
की सब्जी हो सकती है, मटर पुलाव जो कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। एडिबल, खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो। फिट टू बी ईटन, खाने के योग्य, ठीक है। देखिए मेरे साथ अगर आप बोलोगे तो उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा एक ये है कि एक बार तो आप यहीं पे पढ़ लोगे, दूसरा जो आप मेरे से सुन रहे हो वो हो गया, और 2-3 बार आप अपना आप भी पढ़ोगे, जाहिर सी बात है। देखिए मैं आपको एक बात अब क्लियर कर दूँ, कोई भी टीचर हो आपको कितना भी पढ़ा ले, कितना भी पढ़ा ले, वो बस पढ़ा सकता है। इसके अलावा जो भी बचती है वो सिर्फ आपको करना, पढ़ना आपको है। मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि कौन बच्चा किस तरीके से सुन रहा है, फिर उसका ध्यान है या नहीं है, लेकिन भाई ये डिपेंड करता उस स्टूडेंट्स पे जो कि सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। बेशक मैं ये मानता हूँ कि अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा लेकिन सुन रहा है, तो भाई वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। मुझे 10% या फिर 20% इंग्लिश आने चाहिए, कहीं ना कहीं काम जरूर आती है कोई भी लैंग्वेज सीखना कोई बुराई नहीं है। आप 10वीं लैंग्वेज सीखिए, हिंदी सीखिए, इंग्लिश, उर्दू सीखिए, अरबी सीखिए, फ्रेंच, सब सीख लिए थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं काम आनी है। अ स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, पूर्व तैयारी के बिना दिया गया भाषण। अब ऐसे स्थान पर आपको ले गए आपके दोस्त और बोला कि अब भाई अपने बारे में यहाँ पे एक स्पीच दो, इन लोगों को कुछ बता दो, इनके मतलब कि कुछ भी कामयाबी के लिए, या फिर मतलब कोई गाइडलाइंस दे दो। और भाई बंदे को पता नहीं, सो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्परी, तत्काल भाषित, अचानक से दिया हुआ भाषण, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन वो ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, क्या बोलते हैं इसको, इगोइस्ट, अहंवादी। क्या बोलते हैं, इगोइस्ट, अहंवादी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये आपने जरूर याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए अहंवादी अगर मैं कहूँ कौन होता है, सो हिंदी में कहूँ तब समझ में मुझे नहीं लगता कि आएगा, जादू का कुछ हो गया आएगा। इगोइस्ट तब भी नहीं, लेकिन अब इगोइस्ट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अ पर्सन वो ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही अपने बारे में सोचता हो। और हिंदी में देखें अहंवादी कौन होता है, आते हैं ना जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, किताब तो हमें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो। नेक्स्ट, दैट विच कॉजेज एंड इन डेथ, मीन्स वे जो मृत्यु का कारण बनता है और साथ ही समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं फैटल या फिर घातक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, घातक हो। वन वो बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता हो। कौन कौन रखता है भाग्य में विश्वास, क्या सभी रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फैटलिस्ट भाग्यवादी, ठीक है भाई। सो इम्पोर्टेंस है, फटाफट से चैनल को शेयर करते चलिए और जो है लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। वन वो इंजॉयज एवरीथिंग केयरलेसली, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का या फिर कोई भी हो सकता है जो लापरवाही से हर चीज़ का आनंद लेता है, उसको बोलते हैं फैंटास्टिक, मनमोजी, अपने मन का मोहमाया, अपने मन से चलता जो, ठीक है, किसी की भी नहीं सुनता। नेक्स्ट है अ वेरी रोम्पिंग गर्ल, ये इसका अगर मीनिंग मैं बताऊंगा तो कोई हंसेगा नहीं, साथ ही जो ईमानदारी से सुनना, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़की, ठीक है। क्या है, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़की, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइडन, अत्यंत चुलबुली लड़की। क्या है, अत्यंत चुलबुली लड़की, ठीक है, अत्यंत चुलबुली लड़की से याद रखना। अ वेरी रोम्पिंग गर्ल, एक ऐसी लड़की जो कि रोंगटे खड़े कर देती है। कोई है सो बताना कमेंट में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी सीन, ऐसा देखा नहीं जा सकता, मीन्स इनविजिबल, याद रखना, अदृश्य, जो कि जिसको हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट है टू कैरी अवे अ पर्सन फोर्सिबली, क्या है, टू कैरी अवे अ पर्सन फोर्सिबली, किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, किडनैप कर देना, किसी का अपहरण करना, इसका हिंदी मीनिंग है अपहरण कर देना, और इंग्लिश मीनिंग है जो कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किडनैप। नेक्स्ट, वन वो नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट मीन्स बहुभाषी, जो कि मैंने बोला ना कि भाषाएं सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना बुरी बात नहीं है, बहुत सारी सीखिए, जो मन में उस वो वाली भाषा सीख लीजिए, कहीं ना कहीं तो काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम,
अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहली बार दिया गया भाषण। एक तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने अचानक से मतलब कि तत्कालिक आपसे भाषण दिलवा दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। मेडन स्पीच, पहला भाषण जो होता है हमारा, फर्स्ट टाइम का जो स्पीच होता है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। सो भाई आज के लिए इतनी ही हमारे पास थी, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया। वो अगर नहीं किया सो कर दीजिए, आप लोगों की डिमांड पर आया था और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताया था कि कल की क्लास कैसी लगी। चलिए आज की बता देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।